So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 1 के ऊपर अच्छे तरीके से डिस्कशन करा, चैप्टर नंबर 1 को समझा और सीखा और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने किए। आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नई चीज़ें हैं आपके पास सिलेबस में उनको हम समझेंगे। अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स समझा था, है ना, पौधों में पोषण। आज की क्लास में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जीवों में पोषण किस तरीके से होता है। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ लगा कर रखें। इम्पोर्टेंट चैप्टर है कवर करने के लिए, और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग पुट अप कर लेते हैं अपनी अपनी कॉपीज में। तो जल्दी से चैप्टर की हेडिंग पुट अप करेंगे अपनी कॉपीज में मेरे साथ और लिखेंगे चैप्टर का नाम। चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चलिए, चैप्टर की हेडिंग पुट अप करेंगे सबसे पहले, फिर आगे की चीजों को हम देखते हैं। चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चलिए, तो चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले चैप्टर 1 में देखते हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से जो प्लांट है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हमने समझा था डियर स्टूडेंट्स। मतलब कि पौधों में पोषण। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? पोषण, है ना। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण एक प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं हम, जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन से जो जरूरी तत्व होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये प्रोसेस है फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पौधों में पोषण हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। काफी सारी चीजें देखी थी, बट मेन जो हमारे दिमाग में बात रहेगी वो ये रहेगी कि पौधों में ये काम हम ऑटोट्रॉपिक्स होते हुए देखते हैं। तो पौधे अपना काम जो है ये भोजन बनाने का खुद करते हैं, इसीलिए उन्हें हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि जो एनिमल्स है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो क्या है? वो हेटेरोट्रोप्स हैं। वो हेटेरोट्रोप्स हैं। इसका क्या मतलब है कि वो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर जो बींग्स हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे और डिटेल में अब समझेंगे। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान फिर से बता रहा हूँ, सामने स्क्रीन की तरफ बनाकर जरूर रखें। और सबसे पहले हम लोग हेडिंग पुट अप करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि जो न्यूट्रिशन है यहाँ पर उसका क्या मतलब हो। तो हम बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब 3 बातों से रहेगा, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर न्यूट्रिशन का मतलब 3 बातों से रहेगा, जो कि है तो फर्स्ट जो चीज रहेगी वो रहेगी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। पहला काम रहेगा उसकी रिक्वायरमेंट का, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट का। ठीक है, दूसरा काम रहेगा मोड ऑफ इनटेक, किस तरीके से हम उस न्यूट्रिशन को ले रहे हैं बॉडी में, किस तरीके से ले रहे हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, एंड लास्ट है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यूटिलाइजेशन इन द बॉडी मतलब जो हमने खाना खाया है
वो शरीर उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं न्यूट्रिशन के रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है। तो इनके बेसिस पर हम समझते हैं न्यूट्रिशन को कि किस तरीके से अगर हमने जो है खाना खाया है ना, भोजन लिया है, तो उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से हमारे लिए यूटिलाइज हो रहा है, मतलब हमारे डेली एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे चलने की, फिरने की, दौड़ने की, है ना, ये जो डेली काम करने की, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो उसके लिए बॉडी का जो भी पार्ट्स, बॉडी के जो भी मसल्स जो है उसमें यूटिलाइज हुई हैं, जिन्होंने भी वो काम करा है, उनकी रिपेयर होनी है, ठीक है, उनका जो है फंक्शनिंग होनी है और उनकी ग्रोथ होनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो है किस पर डिपेंड होते हैं, न्यूट्रिशन पे डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन की हमारे बॉडी के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। नोट डाउन करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें। अब कुछ रिवीजन की अगर बात हम करें, अगर हम करें तो प्रीवियस क्लास में याद कीजिए आपने क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा प्रीवियस क्लास का नॉलेज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पिछली क्लास की क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं कुछ 3-4 बातें बताऊंगा पॉइंट में, है ना। आपको अगर वो याद होंगी तो वेरी गुड, नहीं याद होंगी तो इन्हें लिख लीजिए एक जगह पे। ये आपने जो है प्रीवियस क्लास में अपना देखा होगा, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो खाना हम खाते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, उसके कुछ घटक होते हैं, मतलब भोजन जो है कुछ घटकों से मिलकर बना होता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स होते हैं कुछ फूड के, ठीक है। तो जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम बात करें खाने में क्या होता है, जैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट होता है ना। खाने में क्या रहता है, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट रहता है, शुगर रहता है ना। इसके अलावा बात करें तो विटामिन रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, ये सारे क्या है, भोजन के घटक हैं हमारे, ठीक। तो जैसे बात करें कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, जैसे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो ये क्या होते हैं, आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बात को समझना। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल यौगिकी होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, ठीक हो गया। पहली बात समझ में आ गई। जो भी हम खाना खाते हैं वो कुछ घटकों से मिलकर बना होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसके, और कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जटिल पदार्थ होते हैं। अब हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी दीज substances cannot be utilized as such। मतलब हमारी बॉडी इन सब्सटेंस को ऐसे ही नहीं यूटिलाइज कर सकती है, समझ रहे हो बात को। तो चलिए, these substances cannot be utilized as such, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी, सपोज आप ऐसे मान के चलो, सपोज हम ऐसे मान के चले कि ये जो सब्सटेंस रहते हैं ना हमारे पास, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाना खाया वो कुछ इस फॉर्म में रहता है, सोच के देखना जरा, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी जो है इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये क्या हो गया, जटिल यौगिक हो गया, जटिल पदार्थ हो गया। अब हमको क्या करना होता है, इसको सिंपलर सब्सटेंस मतलब आसान पार्ट में तोड़ना होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको जो है इस तरीके से तोड़ देती है अलग अलग पार्ट में। तो ये क्या हो गए, ये हो गए अब सिंपलर। अब सिंपलर हो गए तो हमारी बॉडी के लिए इनको यूज करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो वही समझा रहा हूँ आपको कि जो हमारे ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारी चीजें, ये सारे क्या रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं,
ठीक है, हमारी बॉडी इनको सीधे ही यूटिलाइज हम इसको नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, so they are broken down into simpler substances। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उनको जो है छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को आपने एक नाम दिया होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को जाना जाता है किस नाम से, डाइजेशन। किस नाम से जाना जाता है, पाचन की क्रिया है ये। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। ये बात आपको थोड़ा समझनी चाहिए कि जो हमारा भोजन होता है वो हमारे बॉडी के लिए, जो भी भोजन में जो भी घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें जो होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में गिनी जाती है। सीधे ही हमारा शरीर जो है इनको अडॉप्ट करने के, इनको यूटिलाइज करने के नहीं कर पाता। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। उस प्रोसेस में इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, फिर हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज करती है। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है डाइजेशन। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस पार्ट को। ये हमारा प्रीवियस क्लास 6th में हमने इस चीज को पढ़ा था, इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो अब आपको कुछ चीज आपकी बुक से मैं रीड करवाता हूँ। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे और आपको अब फाइनली समझ में आ पाएगा कि हमारे जो चैप्टर में हमें पढ़ना है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको क्या चीजें समझनी है, आपको क्लियरली समझ में आ पाएगा। तो ये कुछ लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, इनके ऊपर बात करते हैं। ये लिखा हुआ है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। खाना लेने के, भोजन लेने के अलग अलग तरीके, भोजन लेने के अलग अलग तरीके, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब जरा ध्यान से देखना, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मतलब अलग अलग जीवों में ये जो खाना खाने का जो तरीका होता है, भोजन लेने का जो तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करें बीज एंड हमिंग बर्ड, जो चिड़िया होती है हमिंग बर्ड या फिर जो मधुमक्खी होती है, ये किस तरीके से अपना भोजन लेते हैं, सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनके जो पराग होते हैं, उनके जो फूल लगते हैं, वहां से जो है उस रस को वो सक करते हैं। ठीक है, और उससे जो है उनका भोजन बनता है। नेक्स्ट अगर बात करें इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, मतलब जो नवजात होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं मनुष्यों के, एंड मैनी अदर एनिमल्स, और अन्य जानवरों के भी, ये क्या किया जाते हैं, ये फीड ऑन मदर्स मिल्क, ये माँ के दूध पर जो है इनका पालन पोषण होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। सबसे पहले हमने बात करी बीज की और हमिंग बर्ड की, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंसानों और जानवरों के बच्चों की। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्नेक्स की, स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जैसे पाइथन जैसे सांप की अगर बात करें, पाइथन जैसे सांप की अगर बात करें, तो ये क्या करते हैं, जो शिकार होता है इनका, उसको ये स्वेलो कर लेते हैं, उसको ये निगल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। जो कुछ जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे मछली हो गई, तो ये क्या करते हैं, जो छोटे छोटे खाने के टुकड़े गिरे रहते हैं, ये उनको क्या करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं और उनको खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर बताने का मतलब ये क्या क्या है कि अलग अलग प्रकार से जो है सब जगह जो है अलग अलग तरीके से फूड को टेक किया जा रहा है, मतलब खाने का जो तरीका है वो सबके लिए अलग अलग है। फिर से बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर बीज और हमिंग बर्ड की, तो ये क्या करते हैं, ये फूलों से जो है उसका रस पीते हैं, उससे ये जो है अपना खाना जो है बनाते हैं। फिर अगर नेक्स्ट पे बात करें ह्यूमन की, मनुष्य के जो बच्चे होते हैं,
या फिर कुछ जानवरों के जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी माँ के दूध पर जो है इनका पालन पोषण होता है, मदर्स मिल्क पर, ठीक है, वो फीड करते हैं। नेक्स्ट है स्नेक्स, जैसे सांप की अगर बात करें, सांप जैसे एक पाइथन जो है बहुत बड़ा सांप होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जिस जानवर का शिकार करता है उसको स्वेलो कर देता है, उसको निगल जाता है, ठीक है। और कुछ पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, ये जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल, छोटे छोटे खाने के जो कण हैं जो पानी में गिरे रहते हैं, उनको ये फिल्टर करके खा लेते हैं और अपने आप को फीड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अलग अलग प्रकार के जीव जो है ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपना भोजन जो है कर रहे हैं। यहाँ पर हमको डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड दिख रहा है, मतलब भोजन लेने के अलग अलग तरीके, भिन्न भिन्न तरीके, चाहे वो इंसान हो, इंसानों में अलग, चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे वो हमिंग बर्ड हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो पानी में रहने वाले जीव हो, सबके सब अपना पेट भरते हैं, लेकिन सबका तरीका जो है अलग अलग रहता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा हमको चैप्टर में किसके ऊपर बात करनी है, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके फूड लेने के जो तरीके हैं उनके ऊपर बात करनी है, यानी हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करनी है। नेक्स्ट, अगर ये बात आपके समझ में आ गई हो, ये बात अगर आपके समझ में आ गई हो, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें से मेन मेन चीजें मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी है, बट फिर भी आपसे मैं चाहूंगा आप ये एक्टिविटी करें, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो, द टेबल हेल्पफुल, ठीक है। ये है लिखा हुआ एक टेबल है आपके, एक टेबल है आपके पास, ठीक है। इसमें जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर ये नीचे भी इसके देखिए एक टेबल है, ठीक है, नीचे भी इसके क्या है, एक टेबल है, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, एक ये टेबल ड्रॉ करनी है। अभी एक्टिविटी है आपकी, नेम ऑफ द एनिमल, आपको क्या करना है, जानवर का नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्नेल मतलब घेंगा, आंट मतलब चींटी, ईगल मतलब गरुड़ हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, लाइस हो गया, मच्छर है ना, इसके अलावा मॉस्किटो हो गया, मच्छर है ना, लाइस मतलब जूं होता है, बटरफ्लाई मतलब तितली, और हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खी होती है। और इसके बाद किस तरीके का ये फूड खाते हैं और किस तरीके से खाते हैं, ठीक है, मोड क्या है। तो यहाँ पर नीचे मोड में लिखा हुआ है, स्क्रैपिंग हो गया, चिविंग हो गया, सिफोनिंग हो गया, कैप्चरिंग हो गया, स्वेलोइंग हो गया, स्पॉन्जिंग हो गया, सकिंग हो गया। तो आपको ये टेबल अपने आसपास ऑब्जर्वेशन से करके भरनी है, ठीक है। और इस टेबल को आप ड्रॉ कर लीजिए। इस टेबल को आप क्या करेंगे, एज अ होमवर्क आज की क्लास में करेंगे कि जो डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पर जो भी एनिमल्स दिए हुए हैं, एक तो उनका काइंड ऑफ फूड आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और दूसरा आपको उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो नीचे आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट में कुछ एक्शंस दिए गए हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।